जो तुझको जितना जानता है, जो तुझको जितना जानता है, वो तुझ सा ही बन जाता है। जो तुझको प्रभु पहचानता है, जो तुझको प्रभु पहचानता है, वो तेरे ही गुण गाता है। जो तुझको जितना जानता है। आ गया शरण में जो तेरे, सब छोड़ कर होशियारी को। आ गया शरण में जो तेरे, सब छोड़ कर होशियारी को। हो गया समर्पण तुझ पर ही, हो गया समर्पण तुझ पर ही। मन से तज दुनियादारी को। जो प्रभु प्रेम धन पाता है, जो प्रभु प्रेम धन पाता है, कुछ पाना ना रह जाता है। जो तुझको जितना जानता है। अंतर्मुखी हो जाए। मैं सर्विसेबल आत्मा, जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली, भरपूर आत्मा, थैंक यू। सर्व को देने वाली आत्मा, भविष्य राज्य पद की अधिकारी आत्मा हूं। एक मिनट अपने आप को ऐसा देखें, ये ताज मुझे स्वयं बाबा ने पहनाया। केपेबल हूं, भरपूर हूं, दाता हूं, बाप समान हूं। बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा स्वयं ये ताज मुझे पहना रहे। अधिकारी हूं इस ताज की। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति आंटी। शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। तो आज हम पहले वरदान लेंगे, ठीक है? फिर वो ताज पहनकर फिर पूरी मुरली का रिविजन करेंगे, ठीक है? चलिए वरदान पढ़। कौन पढ़े? स्वपरिवर्तन पढ़ो पढ़ो कुमकुम। और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। ताज माना क्राउन, है ना? ताज किसको मिलता है? ताज कौन पहन सकता है? एक तो परंपरा राज से जो करता है। राजा रानी होते जो हैं। राज करता है। जो राज करता है ना। तो राज कौन कर सकता है? दिलों पर राज करता है जो पहले जो दिलों पर राज करता है। और दिलों पर राज कैसे करता है? जो दिलों पर राज करेगा वो कैसा होगा? वो पहले अपने ऊपर राज करेगा। पहले अपने ऊपर राज करेगा। और अपने ऊपर राज कैसे करेगा? सब तो नहीं कर पाते ना। कौन कर पाता है? अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कौन कर पाएगा? योगी और ज्ञानी। जो खुद भरपूर होगा ना, जिसने सारे गुण स्वयं में धारण कर लिए हैं, वही ये काम कर पाएगा। नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे अगर मेरे अंदर पवित्रता नहीं है, उल्टा संकल्प किया, व्यर्थ में गए। My name is popping up here. It says you just joined. How has this happened? And I'm co-host. Who is the host, Didi? This is technology which is beyond me. You've left there now. It's And I didn't do a thing. चलिए। It was showing two names, BK Rachna and BK Rachna Gupta. BK Rachna is where I have connected from my computer. और ये जो होता है ये मेरे फोन से होता है ना। Again it is coming up. चलो ठीक है। डबल host is डबल डबल ताज मिल गया। ताज मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है? ताज कौन पहनेगा? जो खुद भरपूर होगा। जब मैं भरपूर हो जाऊंगी, जो भरपूर आत्मा होगी, वो क्या करेगी? जो वो फुल है तो उसकी वो इच्छा से फ्री हो जाएगी। अब जब वो इच्छा से फ्री हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? दाता बन जाती है। दाता कौन होता है? जिसको कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ चाहिए वो दाता हो नहीं सकता, राइट? तो मैं जब आत्मा खुद को परमात्मा के गुणों से, परमात्मा के साथ से अपने आप को फुल कर लेती हूं, फिर मैं दाता बन जाती हूं, सबको देने वाली बन जाती हूं। वो जिम्मेवारी जो ताज पहनता है उसके ऊपर कितनी जिम्मेवारी होती है? क्या जिम्मेवारी होती है उस पर? राजा के ऊपर जिम्मेवारी होती है, पूरी प्रजा की जिम्मेवारी होती है उसको। प्रजा की जिम्मेवारी होती है ना? तो क्या जिम्मेवारी है हमारी? क्या जिम्मेवारी है? औरों को भी वैसे ही सुख दे, औरों को भी बनाना। जैसे मैं बनी हूं, औरों को भी बनाना। कैसे? खुद को रास्ता जो मिला वो औरों को भी दिखाना। दिस इज द वे। दूसरे को भी राह दिखाना, है ना? क्योंकि जो रोड लेस ट्रेवल्ड होता है उस पर तो कोई जाएगा नहीं। उस पर सब सोचेंगे यहाँ तो कोई नहीं जा रहा, वहीं जाओ जहां सब जा रहे हैं। तो आप जब उस रोड को दिखाते हो ये कितना ब्यूटीफुल है और इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है कितना सुंदर है,
तो वो जो जिसको भी सुना रहे हो, कोई तो जाएगा कोई नहीं जाएगा, पर मेरा क्या है, मुझे ये भाव रखना है कि सभी वहां पहुंच रहे हैं। तब हम कहेंगे मैंने अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाया, है ना। कोई किसके ऊपर, बाबा हमको जिम्मेवारी अगर देगा, किसके ऊपर जिम्मेवारी रखेगा, जो उसके केपेबल होगा। तो चेकिंग क्या करती है, मैं कितनी केपेबल हूं। जितनी मैं केपेबल बनती जाऊंगी उतना मैं औरों को बनाती जाऊंगी। हाँ जी धीरेन भाई, आप कुछ ऐड करना शांति दीदी, हाँ दीदी, जो कोस्ट रचना गुप्ता है वो मेरा अकाउंट मेरा मोबाइल सिस्टम में लॉगिन है। ओके ओके। मेरा मेरा सिस्टर भी फोन करके बता रहा है कि मेरा नाम रचना गुप्ता, क्योंकि मैं रात को लॉगिन किया था ना डाउनलोड करने के लिए, और मैंने लॉग आउट करना भूल गया शायद। ओके ओके ओके, हाँ आई गॉट इट, बिकॉज आई हैव गिवन यू हिम ऑल द डिटेल्स। मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना क्लाउड पे, सो उन्होंने मेरे उस अकाउंट से लॉगिन करा होगा रात को टू गेट दैट, वो जो क्वेश्चन आंसर वाले सेशन को निकालने के लिए। ठीक है ना। तो इसी के साथ, इसी के संदर्भ में आपको मैं थोड़ा सा आज की जो मैंने व्यक्तवाणी पढ़ी सुबह उसके बारे में बताती हूँ। तो बाबा ने बोला, अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन, सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मगन रहते हो। आज की मुरली भी यही है, मनन करना और बाप की याद में मगन रहना, है ना। तो बाबा ने कहा, जस्ट 1 सेकेंड, लेकिन जो बन गए हैं उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य है दूसरों को बनाना। तो बना रहे हो ना, तो क्या पहले चैरिटी बिगिंस एट होम है, अर्थात अपने साथियों को। वे साथी कौन से हैं? आपके जो ब्राह्मण परिवार के साथी हैं, तो उन अपने साथियों को आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाना है। लेकिन पहली स्टेज में यदि उन्हें आप समान बनाओ तो भी बहुत है। उनको आप समान बनाना, मुझे जितना भी आया, अब 100% तो बनने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, जितना आया मैं उस हिसाब से सबको बनाती जाऊं, ये लक्ष्य रखना है। जो बने हैं उनका कर्तव्य है, उनका स्वरूप अभी कौन सा होना चाहिए। किसी ने उत्तर दिया विघ्न विनाशक। अच्छा, विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? तो किस रूप से संहार करेंगे जिससे सहज विश्व की सेवा कर सको? वो रूप कौन सा है? वो है डबल लाइट और माइट हाउस का, है ना। मतलब मेरे को जितना मिला, जितना भी मिला, मैं उसको ऑलवेज देने के लिए रेडी हो जाऊं। मेरे अंदर ये मेरी वृत्ति में हो कि मुझे ये करना है, ये मुझे और कुछ नहीं करना है। मैं जो भी कर्म कर रही हूं उसका फाइनल ये होना चाहिए, औरों को बनाना। जैसे औरों को बनाने के लिए अगर किसी को कोई गलत राह पर चल रहा है, उसको रोकना भी इंपॉर्टेंट है। हमने सहेली नहीं बनना, क्या बनना है? सखी। सखी सखी। सही रास्ता बताना है। नो दिस इज नॉट ओके, ये दूसरे को समझाना पड़ेगा। वह जो वर्षा देता है वो करेक्ट करने का हक भी रखता है। वो करेक्ट करने का हक भी रखता है, एग्जैक्टली, है ना। तो ताज पहनना, तो ताज एक होता है कांटों का ताज, वो तो कलयुग का है। हमारा कौन सा है? सजा हुआ ताज, फूलों का ताज। फूलों का ताज क्योंकि वो ताज लाइट बना। हाँ जी बोलो रेणु भाई। जड़ित रत्नों का ताज तो सत्य में मिलेगा। ज्ञान रत्नों का ताज, गिलास में ज्ञान पानी रत्नों का ताज होगा तो डबल हो जाएगा। कैसे डबल हो जाएगा? तो पानी तो उन्होंने नहीं पिया था, पवित्रता का ताज, और एक तो dignity, पवित्रता का ताज साथ साथ चलेगा। पवित्रता का ताज जो पहनता है वो कैसा होता है? उस जो सिर के पीछे लाइट का ऑरा दिखाते हैं ना देवी देवताओं का, वो रहता है। वो किसके ऊपर रहता है? जो पवित्र आत्मा बनती है, और जो पवित्र बनती है फिर उसकी गुरुओं की धारणा ऑटोमेटिकली होती जाती है। तो क्यों ताज वाला पहले लिया कि ये पहनकर बैठकर हम जब मुरली को रिवाइज करेंगे ना, तो मुरली का चिंतन
है ना, हम सबके लिए हमारी समझ जो है कि मेरी जिम्मेवारी है। हमने अपने आप के साथ लिमिट नहीं करना, अभी मैं कहाँ बनी हूं, अभी तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं जब बन जाऊंगी तो करूंगी, बनते बनते औरों को बनाएंगे, है ना। और इसी से कनेक्टेड है आज के मुरली का सार। क्या है, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? पढ़ो। सदा बाप दादा की छत्र छाया के नहीं, अंदर रहो। ये नहीं, मुरली का सार जो ऊपर है, सार, ओ सॉरी, मीठे बच्चे, हाँ हाँ सॉरी, मीठे बच्चे समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, ज्ञान रत्नों का बखर सामान भर कर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो, विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। है कि नहीं? वरदान और ये कनेक्टेड है ना। जी। तो समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास हम बाबा के पास जाते हैं तो हम गुणों का स्वरूप बनते जाते हैं, है ना। जब गुणों का स्वरूप बनते हैं फिर हम किसी को देने के लायक बनते हैं, पर पहले खुद बनेंगे, खुद के ऊपर अटेंशन देंगे। और फिर बाबा ने कहा बाहर जाकर डिलीवरी करो। अंदर कहाँ जाते हैं? अपनी स्वयं को। जैसे अभी हमने स्वयं को देखा, फिर बाबा के पास परम धाम गए तो हमारी स्थिति बनी। जब स्थिति बनी तो डिलीवरी ऑटोमेटिक होती है। डिलीवरी किस चीज से होती है? वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन किससे बनते हैं? संकल्पों से, वृत्ति से। वृत्ति कृति। वृत्ति मीन्स जो मेरे संकल्प चल रहे हैं वो बुद्धि ने अच्छे से उनको चर्न किया हुआ है और मेरा वो एटीट्यूड बन गया। अब मैंने अगर ताज पहन लिया तो मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? मुझे सबको सुख देना है, मैं सुख दाता, सुख के सागर का बच्चा हूं, मुझे ये देना है। और जब ये मेरी वृत्ति में होगा तब डिलीवरी होगी, अदरवाइज डिलीवरी नॉट पॉसिबल। वृत्ति बनना मत, वृत्ति जब होती है ना, जो मेरा एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड को मैंने बहुत देर तक उस पर काम करके उसको बनाया होता है। जैसे आज की दुनिया में क्या एटीट्यूड बना हुआ है, कैसे भी पैसे बना लो बस, वो उसके ऊपर उस आत्मा ने मेहनत करी हुई है वैसा बनने की, तो वो ऐसे बनी। पहले थोड़ी ऐसे थे हम, वो उसने कर करके अपने आप को बना लिया। अब जो चीज मेरी नहीं है उसको मैंने मेहनत करके बनाया, जो मेरी ओरिजिनल चीज है उसमें वापस जाने में इट वोंट टेक टाइम। जैसे रबर बैंड टाइट होता है, उसको खींचते हैं, उसको खींच कर वहां ले जाते हैं, वहां खिंचा हुआ को रखने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, पर छोड़ा तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है। छोड़ दिया वो सब तो कहाँ जाएंगे? जो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल क्या है? बाप समान। जब हमें ये है ना, जैसे आज बाबा ने बोला ना, सागर के पास जाओ और शक्तियां लेके, रत्नों को लेके बाकी बांटो। जैसे मैंने कुछ दिन पहले वो लिखा था ना, बाबा है गुणों और शक्तियों का सागर और मैं एक प्यासा बादल। योग लगा मैं भी हुआ शक्तियों से भरपूर, माया की क्या मजाल कर दूंगा चकनाचूर। लेकर बाबा से शक्तियां हो जाओ तुम भी तैयार, अगर जाना है इस भव से पार। बिल्कुल राइट। मेरे को ये याद आया है ना, कुछ दिन आपने उसका देखो, आपने चिंतन किया हुआ है तो आपने अभी इसके ऊपर रिलेट किया। हम तो रिलेट नहीं कर पाए क्योंकि वो चिंतन आपका है ना। तो जब खुद चिंतन करते हैं वो नहीं भूलता। तो मेरी स्मृति से मेरी दृष्टि बनती है, फिर मेरी वृत्ति बनती है, फिर मैं वैसे संपर्क में आती हूँ। तो अपनी स्मृति पर काम करना, मेरी स्मृति में क्या रहता है बस। तो जैसे अब हमने मुरली को रिवाइज किया तो मेरी स्मृति में मुरली का जो मेन पॉइंट है वो मैं उसको रिवाइज करती रहूं तो वो मेरी दिन भर वैसी वृत्ति बनी रहेगी, है ना। एक है हमने सारे पॉइंट्स को याद कर लिया,
पॉइंट सारे याद हैं, मनन किसी का भी नहीं किया, कुछ भी उसका पॉइंट नहीं रहेगा, है ना। जब हमने किसी चीज का मंथन किया है, वो आप जैसे हमने खूब सारा चिंतन कर लिया, अपना बैठे कोई एक पॉइंट का बहुत अच्छे से डीपली चिंतन किया, आप बैठोगे सोचोगे क्या हमने क्लास में क्या क्या हमने रिवाइज किया था, एकदम वो स्ट्राइक करेगा और आप उसका स्वरूप बनोगे। बाबा हमेशा कहते हैं मुरली के बाद मुरली को रिवाइज करना है, क्योंकि मुरली में इतना कुछ होता है, ऐसे सारा वो जो है हमारे अंदर समाता नहीं। धीरे धीरे हम जब फिर उसको रिवाइज करते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर वो समाता है, तो तभी हम खुद करेंगे तो दे पाएंगे विचार, क्योंकि डिलीवरी करने के लिए विचार सागर मंथन कर सेवा में लगो। विचार सागर मंथन नहीं किया तो सेवा नहीं कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। तो यही है ताज पहनने का मेथड। चलिए, रचनाबेन, मंथन करके तो होता है, ये लिख के भी पक्का होता है। लिखना ऐसी तो जो पॉइंट्स जैसे दिल को छूते हैं वो लिख लो, तो लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। आपके दिल को इसलिए छू रहा है कि आपको उस पॉइंट की जरूरत है। सबको अलग अलग पॉइंट छूता है। कई बार कोई ऐसा पॉइंट निकालता है, हम कहते हैं ये था मुरली में, उसको छुआ क्योंकि उसको उस पॉइंट को लेना था, उसके लिए था वो। नहीं तो 4 पेज की मुरली कोई मतलब कोई मायने रखती है ना। बाबा को तो पता है मेरे बच्चों को मुझे क्या देना है ना। तो लिखने के लिए तो मैं सबको इनकरेज करती ही रहती हूँ, लिखो, चाहे 2 लाइनें लिखो, आप लिखो। हमारी ओआरसी की सपना बहन है ना, वो गीत बनाती है ना, 80 सॉन्ग्स उन्होंने बनाए हुए। वो उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने बताया, कहते अमृत वेले के बाद ये सब सिस्टर्स 5 बजे अपने कमरे में चली जाती हैं। कहते हैं अमृत वेले के इमीडिएटली बाद मैं गीत की 2 लाइनें हर रोज लिखती ही हूँ, एटलीस्ट 2 लाइन्स, क्योंकि अमृत वेला किया। और जैसे मैं आपको अमृत वेले की पावर बताती हूँ, जो आज का मुरली का पॉइंट है, मैंने कल रात को उसको रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है। और सुबह उठ के मैं वरदान को जरूर पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ने के बाद मुझे लगा सेटिस्फैक्ट्री मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी है, तो मैं बैठ गई ना, मैंने तो बाबा को बोल दिया, मैंने कहा बाबा बताओ इस वरदान को कैसे मैं फिर से रिकॉर्ड करूं। एकदम तो कोई थॉट नहीं आया। जब योग खत्म होने का टाइम हो ही रहा था, तो ये जो मैंने आपसे शेयर किया, मेरे को अमृत वेले में बाबा ने कि ऐसे बोला, है ना। क्योंकि हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो किसके लिए होती है? एक तो है आत्माएं जो ज्ञान में चल रही हैं, एक है वो आत्माएं जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, और कई उनमें से वो भी हैं जिन्होंने ज्ञान सुना ही नहीं, शायद सिर्फ फर्स्ट क्लास करी है। तो फिर बताना तो उस हिसाब से है ना, दूसरे हिसाब से बताएंगे तो उनको फायदा नहीं होगा। तो फिर बाबा ने बोला अब इसको अब रिकॉर्ड करो। उसके इमीडिएटली बाद फिर मैंने रिकॉर्ड किया। ऐसे बाबा हमारे को कैसे बताता है, समझाता है। That's why your Murli points are more simple and relatable. हैव टू बी ना, क्योंकि बहुत से हैं जो पूरा ज्ञान उन्होंने उठाया नहीं अभी तक, और उठाया भी है तो भूल गए होंगे, क्योंकि रोज तो नहीं कर रहे हैं ना। आगे बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? कौन सा है पुरुषार्थ? किसी का भी जीवन बनाना, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। तो बाबा ने आज उसका वो भी हमें तोड़ बताया है। बिल्कुल, भूलें तो हो रही है ना, होती रहती हैं। खासकर जब हम कहते हैं हम बन गए, अब बाबा ये तो मैंने अचीव कर लिया, बाबा कहते हैं अच्छा भी पता था, है ना।
तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। अगर और बाबा को उसके बारे में बताओ, सर्जन है बाबा, बाबा उसको ठीक करेगा। बाप को ज्ञानी योगी बच्चे प्यारे हैं। मतलब किसी का जीवन बनाना मतलब किसी को राइट डायरेक्शन देना। और राइट डायरेक्शन एक तो है, मुझे पता चल गया, मैं बता रही हूं, ज्ञान सुनाया, कोई बात बताई, आप ये ऐसा कर लो। जब किसी को सुना रहे हैं तो करना क्या चाहिए? मेरी स्थिति, मेरी वृत्ति क्या हो, उस समय बताओ मेरी वृत्ति क्या हो। हम सबको पता है, बताओ। कि इसको भी सुख मिले, उसको सुख मिले, ये बाबा का बच्चा है, बस ये बना के बना। मैं निमित्त आत्मा हूँ। मैं निमित्त आत्मा, ये भी होना चाहिए, है ना? प्यार से निमित्त है और हमारे अंदर क्या वृत्ति है, ये इसको बाबा की बात समझ आ रही है। और मुझे बाबा का काम करना है। हाँ, आई एम राइट हैंड मैन ऑफ बाबा। हाँ, बाबा का राइट हैंड बनना है ना? ठीक है। और बाबा के सहयोगी और मददगार बनना है। जितना हमको सुख मिला है, दूसरे को भी उतना ही सुख मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तब जब ये वृत्ति होगी तो हम किसी के जीवन को बना पाएंगे, है ना? और अगर दूसरी आत्मा की स्थिति थोड़ी डाउन है, बहुत ज्यादा दुनिया में है, तो उसकी वो वाली बातों को हमको ये नहीं बोलना है, नो नो यू कांट डू दिस इज रॉन्ग। ऐसे बोलेंगे तो वो भाग जाएगा। जी, थोड़ा थोड़ा कर, स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली, है ना? क्योंकि अगर हम जल्दबाजी नहीं मचानी। हाँ जी नीलम भाई। मैंने कहा सुबह जब दीदी बोल रहे थे, आशा दीदी बोल रहे थे कि समझाना है प्यार से भी और सख्ती से भी, क्योंकि उनका जीवन बदलना है। उस समय वो जो द गर्ल हु स्टेज एट नाइट, वो मेरे पास बैठ गई सुनने के लिए क्या कह रही हैं दीदी। शी जस्ट स्टेड, मैम आप ऐसे ही तो करते हो ना, हमें ऐसे ही तो बताते हो ना। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब जिसको बाबा उनको भी कहते हैं, असर पड़ रहा है, उनको भी असर पड़ रहा है। वो तो पड़ेगा ही। हाँ। लव एंड लॉ ना, तो ऑल्दो बड़े दादी तो बोलते थे ओनली लव, पर लव का मतलब क्या है? ज्ञान युक्त लव। जो माँ का जो एक प्यार होता है ना, मोह वाला नहीं। मोह वाला प्यार तो बिगाड़ता है। माँ अपने बच्चा गड़बड़ करता है तो माँ उसको जोर से थप्पड़ लगाती है। हमने थप्पड़ तो नहीं लगाने हैं, या माँ उसको समझाती है, उसको थोड़ा सा डांटती डपटती, डिसिप्लिन करती है ना? अब जैसे छोटा बच्चा है, वो अपना पेंसिल लेके सारी दीवारों पर लिख रहा है, आप उसको रोकोगे ना, आप समझाओगे दिस इज नॉट ओके एंड व्हाई इट इज नॉट ओके। हमें उनको व्हाई हमेशा बताना है। एक वो छोटे बच्चे की बात है, बड़े बच्चे जो हैं शरीर से बड़े हैं, उनको भी व्हाई बताना। जब व्हाई पता चल जाता है तब हम उस काम को कर पाते हैं। रीजन पता होना चाहिए। जैसे मैंने पता नहीं पहले यहाँ शायद शेयर किया है, व्हेन माय सन वाज लिटिल, तो एक हमारे घर में एक लड़का काम करता था, तो वो थोड़े गालियां निकालता था, उसने वही गालियां सीख ली, साला एंड उल्लू का पट। तो कहता क्यों नहीं बोलना? आई शोड हिम द बर्ड, ये उल्लू है। कहती ये तो बहुत अच्छी बर्ड है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सो बताया रात को जागता है और दिन में सोता है। रीजन पता चल गया, चलो ओके। तो साला, मैंने कहा जो आपके मामा है ना, वो पापा के साले हैं, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते, तो क्यों नहीं बोलना? उसको रीजन चाहिए। कहता है नहीं बोलूंगा, आपने बोला तो नहीं बोलूंगा, पर मुझे वजह पता करनी। सो आई हैड टू टेल हिम, अभी आपको नहीं समझ आएगी, आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो मैं समझाऊंगी। मीन्स व्हेन यू एक्सप्लेन द रीजन, ओनली देन द अदर पर्सन, हमें समझ आया कि भगवान मिला है, ये भगवान बोल रहा है।
और जब उसको हम बोलते हैं आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करो, अपने एक्सपीरियंस जो है, आपके जो एक्सपीरियंस है वो आपको उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर हमने उसको ट्राई किया। जिसने जल्दबाजी मचाई वो भाग गया, जिसने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली, ये भी कर लेते हैं, है ना। अब भक्ति मार्ग में भी हमारे को क्या बोलते हैं, इतने दिन तक तुम सूरज को पानी दोगे तो ये मिलेगा। तो मैं ये कहती हूँ जितने दिन तक आपको बोलते हैं 40 दिन करो, आप 40 दिन तो ट्राई कर लो, तब देखो फिर रिजल्ट मिला तो हम सब बन गए बाबा के। ऐसे ही हुआ ना। तो वी हैव टू ऑलवेज गिव अ रीजन, उसको प्यार से रीजन को समझा। जैसे कल एक बच्ची का फोन आया, वो कहती है कि कुछ उसको बताया तो कहती है हाँ मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला है, अब मुझे इस चीज में भी अचीव करना है। पर अपने आप कह रही थी, मेरी आवाज देखी आपने? मैंने कहा प्यार से आप बात किया करो, जो जिन लोगों से नाराज है उनसे भी आप प्यार से बात करो। कहती मेरे अंदर है ही नहीं प्यार, मैं प्यार करूं कैसे? तो ऐसा अच्छा आप जेंटल और सॉफ्टली बोलो और कम बोलो, इतना तो कर सकते हो। कहती अच्छा ठीक है, अब मैं वो ट्राई करूंगी। अब मैं उसको बोलूं नहीं, अब मैं उसको बोल रही हूँ आप प्रेम स्वरूप हो, वो कहती है मैं नहीं हूं, उसने डिसाइड कर लिया हुआ है। तो चलो जेंटल बोल के भी उसको कुछ रिजल्ट मिलेगा, बाबा अपने आप कराएगा। इसलिए उसको मैं सारा बताना शुरू कर दूं, मैं तुम आत्मा प्रेम स्वरूप हो, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, वो नहीं सुनने वाले, है ना। स्लोली स्टेडली एंड देन भी, हम भी तो ऐसे ही बने हैं, राइट। तो बड़ा युक्ति से बताना पड़ता है कि उसको क्या चाहिए, और उसको जो चाहिए उसी के ही हमें उसका एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग, और थोड़ा सिंपल करके। उनको आई कॉम्प्लिकेटेड थिंक इतना ही कहो कि आप जस्ट महसूस करो कि आप बाबा की गोदी में हो और बाबा का हाथ आपके सिर पर है, और जस्ट यू विल फील लव्ड एंड द हाँ ये भी कह सकते, फीलिंग ऑफ लव विल फ्लो टू हर। बिल्कुल उसको ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो व्हाट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, बड़ी बड़ी बातें नहीं, हमें सिंपल सिंपल बातें बोलनी है और कम शब्दों में बोलना है। आप देखो दादी हैं कितना सिंपल बोलती हैं, उनकी आवाज में दम क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। जो एक्सपीरियंस के साथ बोलता है इम्पैक्ट उसी का पड़ता है ना। तभी बाबा कहते हैं सार में जाओ, विस्तार में नहीं जाना। सार। मैं गीत लगा रही हूँ आज का। जी बरसात होती है तो क्या होता है,
सब कुछ रिफ्रेश हो जाता है, धुल जाता है, साफ हो जाता है। हवा भी साफ हो जाती है, उसका इंतजार करते हैं, पेड़ मन पौधे भी खुशी, खुश होते हैं। मन हाँ में जी बोलो खुशी, कोमल। पॉल्यूशन मन, भी कम हो जाती है। हाँ जी, मन में खुशी होता है। मन में खुशी होती है, लोग नाचते हैं, है ना। और ये वो तो फिजिकल बरसात है, और ये कौन सी बरसात है? ये ज्ञान की बरसात है। ज्ञान की ज्ञान बरसात। की बरसात है, प्रभु प्रेम की बरसात है। उसमें आत्मा नाचती है। हम्म, हमें उमंग और उत्साह मिलता है इस बरसात में। इस इसको लेना, इस गीत को मनन चिंतन के लिए आज करो, है ना। बहुत एंजॉय करोगे गीत को पूरा सुनना, उसका मनन चिंतन लिखना। लिरिक्स भी इसके मिल जाएंगे, उन लिरिक्स को ऑनलाइन निकाल के कॉपी पेस्ट कर देना ग्रुप में, ठीक है। जो राजधानी वाला ग्रुप है उसमें, प्रोग्रेस नहीं उसमें। सविता यू विल डू दैट, लिरिक्स को निकाल के जस्ट पेस्ट इट। वो तो सबको दिख ही जाएंगे, फिर सब रीड कर लेंगे। फिर आप जब मनन चिंतन लिखोगे ना, जो लिख भी नहीं रहे हैं तो वो मनन चिंतन से रिलेट कर पाएंगे, जी। है ना, क्योंकि सारे वर्ड्स तो हमें याद नहीं होंगे ना, लिरिक्स पढ़ेंगे तो याद आएगा। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? एक मिनट, इसके साथ वो ले लेते हैं हम स्लोगन। स्लोगन पढ़ना सर। मैं पढ़ूं? हम्म। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाबा की छत्र छाया। छत्र छाया क्या है? जैसे, बाबा हाँ जी, छत्र छाया मीन्स जो बाबा हमारे साथ हैं हमेशा, जब हम निरंतर उसकी याद में रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो हमारी छत्र छाया बन जाती है। है ना। कनु जब बाबा की छत्र जिसके छाया, लिए हम बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं एंड डू एग्जैक्टली लाइक व्हाट दैट पर्सन सेज, दैट इज छत्र छाया। है ना। तो अगर बाबा मेरे सिर पे है, फील करो कि बाबा मेरे सिर के ऊपर, मेरे सिर से 3-4 फुट के ऊपर दूरी पर, और उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। जैसे प्रभु प्रेम की बरसात हो रही है, उसकी प्रेम की किरणों में जैसे मैं नहा रही हूं। मैं आत्मा बिल्कुल क्लीन, क्लियर, पवित्र बनती जा रही हूँ। समा जाए इस स्थिति में। इस स्थिति में बाप के साथ को अनुभव करें। इस स्थिति में स्वयं को देखें। आई एम प्रोटेक्टेड, फुल्ली प्रोटेक्टेड। बाहर की कोई भी चीज मुझे टच भी नहीं कर सकती। प्रिया के साथ हूं तो उसकी हर गुण की, उसकी प्रेजेंस की बरसात है।
ओम शांति। ओम शांति। फील किया? शांति। ओम शांति। फील किया बाबा को? बरसात को फील किया? अब इसको रिलेट करो गीत से। दीदी, गीत तो बहुत लंबी है, मैंने लिरिक्स तो निकाल ली। हाँ, लंबी है। यही वाली ना, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, यह जमीन है दिल सही में, रात किसी की राज है, जिसकी दुनिया में। कोई बात नहीं, आप वो डाल देना, ठीक है। जिसने जितना पढ़ना है उससे जितना रिलेट करना है। तो ये जो स्लोगन है और ये जो गीत है कैसे कनेक्टेड है, माना जो पूरी मुरली होती है, वो पूरी मुरली जो होती है वो एक दूसरे से लिंक होता है। हमें लगता है सब अलग अलग बातें, एक्चुअली लिंक्ड है। चलिए अब बताएं और क्या पॉइंट लेना है। बाबा ने कहा है कि चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लाश में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों को कैसे दिखाएंगे? विराट रूप मतलब विराट रूप किसका दिखाते हैं? उसका चित्र मैं निकालती हूँ। श्री कृष्ण का दिखाते हैं ना विराट रूप। ये जो बाबा बता रहे हैं ना, उससे रिलेट करती हूँ। दिखाई दे रहा है? दे रहे ना। तो क्या दिखाते हैं विराट रूप में? एक्चुअली चोटी दिखाते हैं। चोटी है ब्राह्मण, वो कहते हैं ना सिर से ब्राह्मण, क्योंकि हाईएस्ट है। तो हम हाईएस्ट कब हैं? सतयुग में, जब हमारी सतयुगी स्थिति है, सतो प्रधान स्थिति है ना। और पढ़ो जरा रेणु बहन। इसमें बोला है चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में। चोटी है, हाईएस्ट कौन है? ब्राह्मण, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं, एफर्ट हम करते हैं। मुख है सतयुग में। मुख मतलब हमारा जो फेस किधर की तरफ जा रहा है। शरीर का भी देखो हाईएस्ट पॉइंट हेड है ना। फिर नेक्स्ट है चेहरा। फिर नेक्स्ट क्या है? बाहों को त्रेता में। बाहों को त्रेता में ना। जो त्रेता में भी क्या दिखाते हैं? धनुष बाण दिखाते हैं ना। तो क्षत्रिय नीचे आ गए, क्षत्रिय। हाँ। और पेट को द्वापर में। पेट को क्या कहते हैं? जो बिजनेस लाइक एटीट्यूड हो जाता है ना, जितना दिया उतना लिया ना, जो राजसिक संस्कार बन जाते हैं। फिर टांगों में टांगों को लास्ट में खड़ा करें। हाँ, लास्ट में मतलब जो शूद्रपन के संस्कार आ जाते हैं कलयुग के अंत में, है ना। कलयुग के अंत में हमारे अंदर भी शूद्रपन के संस्कार आ जाते हैं। फिर हमें बाबा मिलता है, फिर हम ब्राह्मण बनते हैं। तो ये है विराट रूप जिसकी बाबा बात करते हैं। वो ब्राह्मणों को चोटी पे मतलब दिखाना, मतलब हाईएस्ट। वो लौकिक ब्राह्मणों की बात करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल बात किसकी है? जो बाबा के बच्चे बनते हैं। हाँ जी धीरेन भाई, आप बोलिए। हैंड रेज किया आपने? नहीं चल रहे होंगे, ठीक है। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि पूरा सरेंडर होना है वर्षा पाने के लिए, तभी बाप डायरेक्शन देंगे, वारिस बनाएंगे। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ।
ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ, पूरा सरेंडर होना। पूरा सरेंडर मतलब बहुत बड़ी डेफिनेशन है, शॉर्ट में समझते हैं। मैं कौन? मैं आत्मा। अंडरस्टैंड मैं कौन और मेरा कौन। मतलब मैं तो आत्मा हूं, मन बुद्धि संस्कारों का पुंज हूं। तो मतलब मन मेरा आपको सरेंडर, मेरे संकल्प भी आपको सरेंडर, बुद्धि आप चलाओगे, संस्कार जैसे आप कहो वैसे यूज करेंगे, तो मैं सरेंडर, है ना। फिर जब ये सूक्ष्म कर्म इंद्रियां ऐसे हैं तो स्थूल कर्म इंद्रियां तो ऐसे होंगी ही, ठीक है ना। और जो ये बताया ना विराट रूप सारे धर्मों का है, जो वृक्ष का चित्र है, कल्प वृक्ष का, उसमें दिखाया ना हर धर्म चारों स्टेजेस से निकलता है, सतो प्रधान, सतो रजो, फिर तमो प्रधान बनता है ना, याद है ना। ठीक है। और एक बात आज बाबा ने बोली, नाउ और नेवर। द टाइम इज नाउ। नाउ दिस सेकंड इज इंपॉर्टेंट। ये सेकंड भी निकल गया तो ये फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा, तो मैं अभी एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगी, ठीक है ना। इसको कहेंगे, उसी को कहेंगे सरेंडर। जब सरेंडर बुद्धि होगा, बाबा ने कहा और किया, वो तो फिर हमने करना ही है, ठीक है। चलिए, और एक बात और बोली बाबा ने, योग युक्त होकर विचार सागर मंथन करो। मैं कर रही हूं नहीं, बाबा कराओ, ठीक है। तभी बाबा ने अपना अनुभव भी बताया, ब्रह्मा बाबा ने, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है, फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा भी हल्का हो जाता है। मतलब जब हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं तो बुद्धि पाप की तरफ लग सकती है। अगर हम दूसरी बातों की और बाबा ने बोला प्रवृत्ति में रहते हुए जो गृहस्थी जीवन चला रहे हैं, हम ट्रस्टी होकर रह रहे हैं, पर बार बार वो हमको खींच लेता है, तो उसके लिए बाबा ने बोला विचार सागर मंथन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब योग करेंगे। और आज हमको सुषमा बहन ने ज्वाइन किया है बड़े दिन बाद, आपका बहुत बहुत वेलकम है सुषमा बहन। और आज सुषमा बहन का बर्थडे भी है, ठीक है। बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे। तो अब हम अलौकिक तरीके से बर्थडे मनाएंगे सुषमा बहन का, ठीक है। कैसे मनाएंगे? अब हम जब योग करेंगे गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू ही, और फिर मैं अंत में गीत लगाऊंगी। हम सब की दुआएं सुषमा बहन के साथ, कि बाबा के साथ बनी रहें, बाबा की दुआएं आपको मिलती रहें, निरंतर मिलती रहें, है ना। बाकी स्थूल जीवन में तो आपको सब वैसे ही मिला हुआ है। सुषमा बहन बहुत सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए हैं, दोनों बच्चे अच्छी पोजीशन में है, सारा घर परिवार अच्छा है, पर मतलब बाबा साथ मिल गया तो वो तो जीवन श्रेष्ठ बन ही गया, ठीक है। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, ठीक है। चलिए हम योग करेंगे और सुषमा बहन को अपनी दुआएं भी देंगे और फिर सबको देंगे। गीजर ऑन कर देना। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। और अपने आप को देखेंगे। मैं जगमगाता सितारा, इस शरीर के मध्य, इस शरीर के भव्य भाल पर, दोनों भ्रिकुटियों के मध्य मैं चमक रहा हूं।
बाप समान बाप का स्वरूप मैं आत्मा, जैसा पिता वैसा मैं, मेरा बाबा गुणों का सागर है और मैं उसके सर्व गुणों का स्वरूप हूं। स्वयं को इस स्थिति में देखिए। गुणों का प्रकाश निकल निकल कर मुझसे चारों ओर फैल रहा हूं। इतना पावरफुल, जैसे शरीर नजर आना बंद हो गया, केवल मैं गुण स्वरूप आत्मा। और चलते हैं परम धाम, अपनी स्थिति को और ऊंच बनाने के लिए। पहुंच जाएं अपने घर, शांति धाम, मूल वतन, मेरा अपना घर। बाबा के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं, जैसे बाबा की एक एक किरण मुझ आत्मा की स्थिति को बाप समान बनाती जा रही है। और अब यहां से सूक्ष्म लोग पहुंच जाएं बाप दादा के सामने। बाबा के हाथ में हाथ, और बाबा से कहें, आज मैं अपनी स्थिति वही ताजधारी आत्मा बनना चाहती हूं। जो आए मुझसे उसे दुआएं मिले। बाबा की पावरफुल दृष्टि मुझे, मुझ आत्मा को सशक्त बना रही है। बाप समान दाता बना रही है।
उस ताज और तख्त के लायक बना रही है। बाबा के पास बैठ जाए। बाबा ने खूब सारे रोज पेटल्स दिए हम सबको। इन रोज पेटल्स में सब गुण और शक्तियां समाई हैं। प्रदान करें पूरी धरती पर। हर आत्मा इनको रिसीव करे और सुखी हो, इस संकल्प के साथ। धीरे धीरे हम सब फरिश्ते वापस आ जाएं, अपने स्थूल शरीर से अलाइन हो जाएं। और आज हम सब मिलकर सुषमा बहन को वेलकम भी करेंगे और इस गीत के साथ उनको बधाई भी देंगे और एक दूसरे को बधाई देंगे, दृष्टि देंगे। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हैप्पी बर्थडे सुषमा। थैंक यू हैप्पी बाबा। बर्थडे सुषमा जी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बाबा's हैप्पी day. बर्थडे। ब्यूटीफुल गिफ्ट। Birthday, सुषमा जी। गॉड बाबा's Thank blessing। you so much. Thank you so much. हैप्पी बर्थडे सुषमा जी। हैप्पी Thank बर्थडे। you. Thank you. What a wonderful day. Good to have you back. वेलकम। Thank you, Didi. Thank you, Baba.